दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग छत्तीसगढ़ जंगल ट्रेक पार्ट 1 में देखा, मैं नागपुर शहर से ट्रेन पकड़कर 4.5 घंटे की अपनी यात्रा तय कर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचा शाम 7 बजे। रायपुर रेलवे स्टेशन से मैंने 18241 दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस पकड़ा रात 9:35 पर। इस ट्रेन से चलकर मैं उतरा बैकुंठपुर स्टेशन सुबह 5:20 पर। इस रूट पर चलने वाली यह एकमात्र ट्रेन है। बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रही थी इंडिया हाइक्स के द्वारा भेजी गई एक टैक्सी, जिस पर सवार होकर हम पहुंचेंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क में स्थित रामगढ़ फॉरेस्ट कैंप पर। सफ़र के दौरान हम पार करेंगे कुछ गांव जैसे कटगोडी गांव, होगरा गांव, सोनहत गांव और सोनहत पार करते ही हम इंटर कर जाएंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के अंदर मेंड्रा गेट से। गुरु घासीदास नेशनल पार्क के भीतर से सफर करते हुए एक और फॉरेस्ट पोस्ट बालमगढ़ी को क्रॉस करेंगे और फिर आएंगे तुर्री पानी गांव, जिसके तुरंत बाद हम अपने ट्रेक के बेस कैंप यानी रामगढ़ बेस कैंप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह सफर करते हुए हम पूरी टीम पहुंच चुके हैं रामगढ़ बेस कैंप, जहां अब हमें ब्रीफ करेंगे पूरे ट्रेक के बारे में हमारे ट्रेक लीडर। After Chiramara cave, the jungle will be very dense. Okay, so from Chiramara we go to Turipani. That's our village. Okay, and Turipani means Turi means a spring and Pani means water. That means so from Turipani we'll start our trek tomorrow. We'll come to Nehru Mara second. तो इस प्रकार से शुरू होती है हमारी इंडिया हाइक्स के टीम के पहले दिन की यात्रा। घने जंगलों को पार करते हुए हम पहुंचे हैं चेरामारा केव्स। मैसिव सैंडस्टोन में बना यह गुफा अपने आप में एक अजीब ही प्राकृतिक धरोहर है। ऐसा प्रतीत हो रहा था प्राचीन युग में कभी आदिमानवों का यह आश्रय स्थल जरूर रहा होगा, और इसकी बनावट ही इस प्रकार थी जो इस बात की पूरी तरीके से तस्दीक करता है। तो ये थी हमारी अब तक की कहानी। अब आगे देखते हैं। चेरामारा की गुफाओं में लगभग आधा घंटा समय बिताने के बाद हमारी टीम अब निकल पड़ी है अपने अगले पड़ाव की ओर। अभी तक हमने लगभग 5 किलोमीटर की यात्राएं अपनी पूरी कर चुके हैं, इसीलिए अभी थोड़ी देर विश्राम बहुत ज़रूरी हो गया है। सो पत्थरों के ऊपर कुछ देर आराम कर लेते हैं। कुछ देर विश्रांति के बाद हमने अपने आगे की यात्रा फिर से शुरू कर दी है। अभी तक हमने अपनी आधी यात्रा ही कंप्लीट की है। आगे लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा शेष रह गई है, जो हमें अब और जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें शाम होने से पहले, सूरज डूबने से पहले अपने गंतव्य स्थल आज के हमारे नेक्स्ट कैंप तुर्री पानी गांव तक पहुंचना है। यहाँ तक आने के बाद भी अभी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा हमारी और रह गई है। थकावट झलकने लगी है, लोग थकने लगे हैं, पर रुकना यही नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और बस अब आगे का जो नज़ारा देखा तो दिल में सुकून मिला, जान में जान आई। हम लगभग पहुंच चुके हैं हमारे आज के कैंप तुर्री पानी गांव तक। So we have arrived at the destination तुर्री पानी। काफ़ी लंबा चले हैं और हमको पता नहीं कितना लंबा चले हैं, पूछना पड़ेगा एग्जैक्टली, पर काफ़ी लंबा चले हैं। अब सवेरे हम लोग निकले थे 10:30 बजे, 4:10 हुए हैं। अभी हम अपने आज के डेस्टिनेशन में पहुँचे हैं। ये भाई बताएगा कितना किलोमीटर हम लोग चले हैं, बताओ यार सही 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चले हैं हम लोगों को सवेरे 10:30 से 4 बजे तक। समझ सकते हैं आप हालत सभी लोगों का, और स्पेशली पूरे लगेज के साथ चले हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा
थकावट हो गई है। खूबसूरत सफ़र था, काफ़ी अच्छे डेस्टिनेशंस देखे हमने, काफ़ी अच्छे ट्रैक रूट्स में हम ट्रैक किए चले। फॉरेस्ट साल के वृक्ष यहाँ ज़्यादातर हैं, साल के वन से हम होते हुए, और यहाँ की मिट्टी लाल है, तो लाल मिट्टी, साल के वन, महुआ, बीड़ी पत्ती यानी तेंदुपत्ती, ये सभी यहाँ के वेजिटेशंस हैं। और ये सब करते हुए हम पहुँच गए हैं टुडेज डेस्टिनेशन, आंगनबाड़ी केंद्र तुर्री पानी, विकास खंड सोनहत, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। आंगनबाड़ी केंद्र तुर्री पानी। ये क्या है? स्कूल है, प्राथमिक शाला तुर्री पानी। कुल मिलाकर ये है छत्तीसगढ़ जंगल ट्रैक का पहला दिन। अब इसके बाद जो बनता है वो रेस्ट, डीप स्लीप। लोगों की चाल से समझा जा सकता है उनकी स्थिति। गांव तुर्री पानी देखकर और सरसों का खेत देखकर लोगों का मन हरा हो रहा है कि अब चलना नहीं पड़ेगा, अब सीधे बिस्तर। फोटो वाले अभी भी मान नहीं रहे हैं, अभी भी लगातार फोटो वालों में अभी जोश आया है क्योंकि अभी ट्रैक खत्म हो गया। तो आज रात हम रुकने वाले हैं तुर्री पानी गांव के इसी मड हाउस में, यानी इसी मिट्टी के घर में। हम रात अपना कैंप यहीं करेंगे, हम यहीं सोएंगे और फिर कल हमारी यात्रा शुरू होगी। नाइट कैंप में अंदर जाने से पहले घूम लेते हैं, इस गांव की छोटे छोटे घरों को देखते हैं कैसा दिखता है। और उसी में जो ट्रेकर्स आते हैं बाहर से वो रुकते हैं। तो ये गांव तुर्री पानी। If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. गुड मॉर्निंग, टुडे इज 24 दिसंबर। एज यूजुअल कल जो है 10 से 11 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक रहा, उसके बाद नेचुरली थोड़ा सा टायर्डनेस काफ़ी हुआ। तुर्री पानी नामक इस गांव में हम कल हॉल्ट किए, नाइट स्टे किए, और मड हाउस में फर्स्ट फ्लोर में ऊपर में हम रुके थे रात, मतलब नींद वहाँ लिया हमने। ठंडी ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब मीडियम है, बहुत ज़्यादा ठंडी ऐसी नहीं पड़ी है यहाँ भी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। रात में जो थोड़ा बहुत ठंड पड़ा था या एकदम अर्ली मॉर्निंग थोड़ा ठंड पड़ा था, अभी फिर सूरज निकल चुका है, सूर्यदेव का उदय हो चुका है और लोग तैयारी कर रहे हैं अब आगे बढ़ने के लिए। आज का ट्रैक ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर का रहेगा। एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है, पर कुल मिला के बॉडी का पूरा ओवरऑलिंग होना है तय है इसमें, क्योंकि कल का ट्रैक भी अभी बचा है और परसों का भी। तो लेट्स एंजॉय, जहाँ पर आए हैं उसको एंजॉय करते हैं, और इस गांव के वातावरण में रहने का अपना जो एक अलग अनुभव है, एक अलग एक्सपीरियंस है, वो आपको शेयर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लोग तैयार हुए या नहीं। पोहा और ये सूजी का हलवा और चाय का और This one, Syria one. Just can I have a look at it? So we are taking the path on the right, and here, okay, just Just know I had good reason to go.
if you're reading this now. I spent too So many today's nights trek leader is Pranav. Okay, he has his GPS with him, so he will lead the team, and we will follow him. Okay, so he has got walkie-talkie and the GPS. and I kick at the walls. I keep tripping on old memories, and I try to sing along to the आज के दिन हमारी टीम को एक टास्क दिया गया है। आज ट्रैक लीडर हमारे साथ नहीं रहेंगे और आज पूरी टीम को लीड करेगी हमारे बीच में से ही कोई एक ट्रेकर। तो आज ये जिम्मेदारी मिली है मास्टर प्रणव को। प्रणव के हाथ में दे दिया गया है जीपीएस डिवाइस और वॉकी टॉकी। हम अपने गंतव्य तक इसी के सहारे पहुंचेंगे। हमें लीड करेंगे मास्टर प्रणव। Waiting for everyone to come. Okay. So we are going as per the GPS. Okay. Let's go. You don't need another reason to leave me if you're reading this now. I'm a long ways away, but you're safe, and I know you're better off this way. If you're reading this now. तुर्रीपानी गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलने पर हम पहुंचते हैं एक वाटर स्प्रिंग के पास। इस स्थान में पत्थरों के बीच से लगातार पानी निकलती रहती है और पूरा गांव इसी पानी के सहारे अपना जीवन यापन करता है। यहाँ की पानी हमने देखा बहुत ही क्लियर और शुद्ध थी। But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store for this lonely town. तुर्रीपानी गांव के इस पानी के स्रोत के पास हमारी मुलाकात हुई यहीं के आदिवासी पुजारी महाराज से, यहीं रहते हैं आप? जो यहाँ हनुमान जी यहीं की पर? पूजा करते हैं। तो ये आप पुजारी हैं क्या? क्या भगवान कौन, हनुमान जी हैं क्या? अच्छा। और अब हमारी टीम आगे बढ़ती है। हमारा आज रात का कैंप रहेगा टडिया बांध के इलाके में। लेकिन टडिया बांध पहुंचने से पहले थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक प्राचीन गुफा, जिसको स्थानीय आदिवासी नेहुर मारा के नाम से जानती है, उसके दर्शन हम करेंगे। इस गुफा में हम पाएंगे पत्थरों पर उकेरी हुई कई आकृतियाँ, जिसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ किसी जमाने में आदि मानव रहा करते थे और इनकी दीवारों में उन्होंने कई कलाकृतियाँ उकेरी आज से हजारों साल पहले। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं नेहुर मारा की गुफाएं।
Okay, team, start moving. Team, start moving. Team leader has given a call. Please. You should have a gathering. तो दोस्तों चलिए नेहुर मारा की गुफाओं से आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत वादियों से होते हुए हम पहुंचते हैं हमारा आज का नाइट हॉल्ट कैंप टडिया बांध। यह एक खूबसूरत लेक के किनारे बसा है। हम आपसे फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग छत्तीसगढ़ जंगल ट्रेक पार्ट 3 में।